क्या आप भी मेरे जैसी गलती करना चाहते हो? और इतना बड़ा खामियाजा भुगतना चाहते हो कि फिर आप कभी ट्रेडिंग करो ही ना, क्योंकि ट्रेडिंग में हमारी साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अगर वो डैमेज होती है तो हम लोग स्कैर्ड हो जाते हैं ट्रेडिंग से कि भाई ये बहुत डरावनी चीज़ है, ये एक जुआ है। और सच में मैं भी अभी तक तो मुझे ऐसे ही लग रहा था, पर जब मैंने गहरा रिसर्च किया और मैं इस मार्केट में उतरा तो मुझे बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली। वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, क्योंकि आज मैं आपको अपने लास्ट एक साल का प्रॉफिट एंड लॉस दिखाने वाला हूं। तो बिगिनर लेवल से आपको पता ही होगा कि प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी जो पर्सनली मैंने फील की। तो हम बात कर लेते हैं कि जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो मैंने कहीं से भी इन्फ्लुएंस होकर ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की। मैं जस्ट रेंडमली एक बार गया था अपने दोस्त के यहाँ इंदौर, तो वहाँ पे ट्रेड कर रहा था। जस्ट उसने मुझे बताया कि ट्रेडिंग करता हूँ एवरीथिंग। वहाँ से मैंने एक दिन ट्रेड की, मतलब आज से 2 साल पहले की बात है। ट्रेड ली, 5,000 रुपये डाले और 500 बन गए। मैंने सोचा यार 500 रुपये कमाने में कितना जल्दी बन गए। और एक चीज़ मैंने हमेशा देखी है, जब भी कोई बिगिनर मार्केट में आता है उसे हमेशा प्रॉफिट होता है। पता नहीं उसी दिन मार्केट को ऊपर क्यों जाना होता है। 1-2 बार लालच मिलेगा, इसके बाद ऐसा गिरता है बंदा कि भाई लॉस पे लॉस करते जाता है। वो अपना जो लॉस हो गया उसको रिकवर करने के चक्कर में जो उसकी पर्सनल इनकम है वो भी उसमें डूब जाती है। ऊपर से अगर आप जॉब नहीं करते तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान में जा सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको एक वार्निंग दे दूं, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना, क्योंकि पहले वीडियो देख लेना, पसंद है तब करते हैं ना ये सब चीज़ें। तो अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो वैसे ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो कृपया अपनी समझदारी और अपनी स्टडी के बाद ही कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि पैसे कमाना बिल्कुल आसान है, कमाना बहुत मुश्किल है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रॉफिट जब मुझे हुआ था, इसके बाद फिर मुझे जो लालच आया उसने तो बिल्कुल हद ही पार कर दी, और जितना लॉस किया वो आप सोच नहीं सकते। आज से सिर्फ 3 महीने पहले की बात है, दिन था दिवाली का। इतना बड़ा लॉस कि मैं इसको एकदम सट्टा समझने लगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सट्टा तो मेरे दिमाग में बैठा है। मार्केट तो अपनी स्पीड से चलता रहता है, तुम चाहे ट्रेड लो या ना लो, वो तो हमेशा चलता रहता है। चलिए फिर मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि मेरा फर्स्ट ट्रेड कैसा था, कितना प्रॉफिट और लॉस था। तो गाइस मैंने सबसे पहले ट्रेडिंग की थी एंजल वन में, क्योंकि ये मेरे में प्री डाउनलोडेड था। तो अभी जस्ट 7-8 महीने पहले मैंने ये ऐप ओपन किया। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि कॉल ऑप्शन निफ्टी एवरीथिंग ये सब चीज़ें होती क्या है। एक दिन जस्ट रैंडमली घुस गया और पता नहीं इसके फ्रंट में सबसे पहले वही दिखता है चलते हुए ऑप्शंस। जैसे कि मैंने इसको ओपन किया होम पेज, यहाँ पे निफ्टी कॉल पुट ये सब रेड ग्रीन चल रहा था, तो मैंने जस्ट रैंडमली ट्रेड ले ली। चलिए मेरे प्रॉफिट लॉस पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या सब हुआ मेरे साथ। तो भाई जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये मेरा सबसे पहला ट्रेड था। 450 रुपए का प्रॉफिट, और क्या 28 अगस्त का था। और इसके बाद 28 अगस्त को मैंने 2 ट्रेड ली थी, 4 ट्रेड ली थी 28 अगस्त के दिन, और प्रॉफिट बचा था 210 रुपए। इसके बाद फिर मुझे दूसरे दिन भी मुझे प्रॉफिट हो गया, और जैसा कि आप 2 सितंबर का देख सकते हैं, दूसरे दिन भी मुझे प्रॉफिट हुआ। फिर तीसरे दिन आप देख सकते हैं सबसे बड़ा लॉस 9,150 रुपये, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं। ये सबसे बड़ा लॉस नहीं, ये उस टाइम का सबसे बड़ा लॉस था। अब इसके बाद मेरा लॉस देखिए, 5,000 रुपये लॉस हुआ, फिर 200, फिर 1,800 रुपये, फिर प्रॉफिट नाम के बराबर 6,000, 4,000, 1,900, फिर 2,000 प्रॉफिट, 3,900 प्रॉफिट, 1,400, फिर 1,900 लॉस। मतलब एक ट्रेड नहीं की, एक दिन में 50, 80 ट्रेड कर दी थी एक दिन तो जितना मेरा प्रॉफिट था ना, अगर हो भी जाता था 200-400 रुपये, तो उसके चार्जेस में निकल जाता था। कम से कम 2-2 हज़ार रुपये तो चार्जेस कर देता था मैं इस ब्रोकर के, एंजल वन के। और जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं 5,000 का प्रॉफिट। अब मैं आपको ऐसे तो बहुत सारी ट्रेड ली, पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता कितनी ट्रेड ली। तो अब आप देख सकते हैं मेरा सबसे बड़ा लॉस 92K एक दिन का। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस और सबसे डार्क दिन था। और तारीख थी 20 अक्टूबर, दिवाली का टाइम था। अच्छे से दिवाली मनाई मैंने, कुछ दिवाली नहीं मनाई, एक पटाखा नहीं फोड़ा गाइस। मतलब
इसमें ही दिवाली बन गई। इसके बाद मैंने उस दिन से ट्रेडिंग से बिल्कुल हाथ दूर कर लिया। फिर कुछ दिन बाद मोटिवेशन आया, फिर भाई साहब घुस गए ग्रो में। अब ग्रो का दिखाता हूँ। तो गाइस अब मैं घुस चुका हूँ अपने ग्रो के अकाउंट में। चलिए मैंने सोचा कि एंजल वन मेरे लिए एक बद्दुआ जैसा साबित होगा, तो मैं ग्रो में घुसा। अब ग्रो की रिपोर्ट देखिए। शुरुआत में मुझे यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ। अब मुझे वही समझ नहीं आता कि जब मैं घुसा तभी क्यों प्रॉफिट हुआ। और ये इतनी सारी ट्रेड दिख रही है ना, ये एक ही दिन की है। 3 फरवरी 2300 रुपए प्रॉफिट, 965 रुपए प्रॉफिट, मतलब इस दिन मैं प्रॉफिट में था। इसके बाद 13 जनवरी के दिन भी मैं प्रॉफिट में था, पर ट्रेड देखिए। इसके बाद सीधा 30 दिसंबर, मतलब ये पिछली ट्रेड्स हैं। अब यहाँ से देखिए 30 सितंबर से मैंने ट्रेड इसमें ली थी और मतलब दोनों में ट्राई कर रहा था, जस्ट सीख भी रहा था। मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट था ये 34,000 और चार्जेस कितने थे? 1633। समझ रहे हो, चार्जेस दे रहा था इससे ज्यादा। तो मैं लॉस 18,000, 12,000, प्रॉफिट कम, लॉस ज्यादा दिखेगा आप सभी को। और ऐसे करके मैंने टोटल अमाउंट अपना गंवाया 49,000 ग्रो का। अब चलिए देखते हैं इसका। 1,45,000 रुपए एंजल वन में। चार्जेस कितना है? 30,000 रुपए। 30,000 रुपए तो मैं चार्जेस दे चुका था। अब इस बीच मैंने क्या क्या गलती की वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस जैसा कि आप सभी ने देखा कि 1,45,000 प्लस जो 49,000 रुपए थे, कितना होता है? 2 लाख से भी ऊपर। और ये पता है क्यों किया? जितना मेरे अकाउंट में था ना उस टाइम, मुझे ऑलरेडी 15-16 लाख का लॉस हो चुका था मेरे पर्सनल बिजनेस में। तो इसमें मेरे को इंटरेस्ट आया और अपना सेविंग उड़ा दिया। दिवाली के दिन में 1 रुपए नहीं थे और जो 1 लाख लिए थे वो भी उधार लिए थे, तो मेरे पास उसको देने के भी पैसे नहीं थे। ऐसा हाल हो गया था। तो चलिए अब बारीक से जानते हैं कि मैंने गलती क्या क्या, जो कि आप बिल्कुल भी मत करना। नंबर 1, कभी भी जब आप नए हो तो ट्रेड ओवर कॉन्फिडेंस में मत करना। पता है ऐसा लगता है कि इतना सिंपल है पैसे कमाना, मतलब ट्रेडिंग में इतना सिंपल है भाई, मेरे को पहले क्यों नहीं पता चला यार? अभी तक तो मैं करोड़ों छाप देता है यहाँ। दूसरी बात, मैं इसका बहुत जानकार हूँ। सिर्फ 2 दिन के बाद आप बोलते हो मैं इसका बहुत बड़ा जानकार हूँ। मैं तो चुटकियों में बता सकता हूँ कि ये मार्केट किधर जाएगा। और शाम आती है तो बोलते हैं कि मुझे वो ट्रेड नहीं लेना था। नहीं, बहुत बड़ी गलती करती, काश मैं उस जगह रुक जाता। या फिर कई बार जब हम ट्रेड ले लेते हैं, हमारा अच्छा प्रॉफिट बुक हो चुका होता है और हमें हटाना होता है, जबकि हम अंदर से बोल रहे हैं हटा दे, नहीं हटा दे, थोड़ा और जाएगा, क्योंकि चक्कर में ऊपर चढ़ जाता है, तो वहाँ पे लॉस हो जाता है। अब सबसे बड़ी गलती जो हम क्या करते हैं, हम लोग बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। हमारे सबके सब रूल काम करते हैं बैक टेस्टिंग में। मतलब हम सोचते हैं यार कि पैसा अब तो इजी हो जाएगा कम से कम, लेकिन फिर भी नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि जब हम रियल मार्केट में बेचते हैं और जब हम बैक टेस्टिंग करते हैं तो 90% इमोशंस बैक टेस्टिंग में मर जाते हैं, और जो हम रियल ट्रेडिंग करते हैं वहाँ पे हमारा टेस्ट होता है। हमें पल भर का भी सबर नहीं रहता कि भाई एक कैंडल उठ रही है, अरे ग्रीन बन रही है, यहीं से लगा दो, साला लंबी खिंच जाएगी ना तो मेरा सबसे नीचे एंट्री बन जाएगी। इस चक्कर में हम लोग करते हैं, अब ठीक है ग्रीन लगा दी, बन भी गई, इसके बाद फिर अपोजिट होगा, चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं। अपने ऑर्डर के पास आई, ऑर्डर से नीचे भी गई, फिर सोचते हैं ऊपर आएगा, मतलब मुझे 0 पे हटना है, बस 0 पे हट जाऊं, नहीं यार थोड़ा और, मतलब एक बार और मार्केट ने मौका दे दिया, आपके वहां तक घुमाया, अब थोड़ा और यार, मतलब अब ऊपर भी जा सकता है। इस ट्रैप में हम सबके सब लोग फंस जाते हैं। पता है आपको बैक टेस्टिंग में सबसे बड़ी चीज क्या सीखनी चाहिए? स्टॉप लॉस और टारगेट। पर मैं टारगेट तो नहीं रखता, पर मैं स्टॉप लॉस जरूर रखता हूँ। टारगेट मैं क्यों नहीं रखता? क्योंकि मैं बहुत कम ट्रेंड पकड़ता हूँ अब, और बहुत कम ट्रेंड में ही ट्रेड लेता हूँ। हालांकि अभी तक मैं बिल्कुल लॉस में, और ये जो आपने देखा है बिल्कुल लॉस है, पर हम अब स्टार्ट करने वाले हैं पूरी तैयारी के साथ। हो सकता है कि मेरे अंदर अभी भी इमोशंस हों, पर मैंने बहुत मेहनत की है अपने ऊपर और रियल मार्केट में टेस्टिंग की है। मैंने बोला 90% इमोशंस मर जाते हैं, पर जब मैं अब अगर रियल मार्केट में बैठूंगा तो वहाँ पे मुझे पता चलेगा कि मैं कितना ज़्यादा खुद पे कंट्रोल कर पा रहा हूँ। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ? मैं तो ये भी बोल सकता था कि मेरा तो पैनल लाखों का है, मतलब जब कमा लेते हैं, कभी नहीं कमा पाता। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है। अगर कोई फेंक रहा है कि आप करोड़ों अरबों कमा लोगे तो बिल्कुल भी बातों में मत आना, क्योंकि आप फिर दिवालिया हो जाओगे। क्योंकि करोड़ों अरबों वहीं से कमाए जाते हैं, या तो लॉटरी टिकट हो या फिर जुआ हो, जहाँ पे सिर्फ रियल बंदों के नाम आते हैं। और मान लो इसमें आ भी जाए तो आप दूसरी बाजी भी खेलोगे ना, वहाँ पे उड़ जाएंगे। यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत काम आता है, और ये मैं आपको बताना चाह रहा था। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस पड़े होंगे जो लोग ये सब बताते होंगे, कॉमन सी चीज़ें जो कि मैंने खुद ने बता दी, मेरे साथ भी हुआ। जब रियल मार्केट में होते हैं हमें वो वाला कनेक्शन सीखना है, तो मैं चाहता हूँ क्यों ना हम लोग साथ में सीखें, और आप लोग थोड़ा सीखो कि पेशेंस क्या होता है। मैं भी सीखूं कि पेशेंस क्या होता है। कैंडल क्लोजिंग के बाद ही हमको एंट्री लेना है, कि सिर्फ छोटे से लालच की हम
अच्छी जगह से एंट्री बन जाएगी और फिर हम लंबा खिंच गया तो हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। नहीं, जब तक कैंडल क्लोज नहीं करती, चाहे भले ब्रेकआउट ही क्यों ना कर दिया हो, अगर ब्रेकआउट में कैंडल क्लोज नहीं करती तब तक आपको एंट्री या मुझे एंट्री बिल्कुल नहीं लेना। तो बस ये थोड़े से रूल हैं, कुछ ज्यादा रूल नहीं है। ये सब हम लोग फॉलो करेंगे और देखेंगे कि हम लोग कितना टिक पाते हैं। हो सकता है कि कल मुझे और लॉस हो अगर मैं कंट्रोल ना कर पाऊँ, पर मैं जिस तरह की तैयारी कर रहा हूँ मुझे खुद पे भरोसा है कि मैं अब बिल्कुल पूरी तरह रेडी हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा है। मतलब मैंने बैक टेस्टिंग की रियल मार्केट में, फिर टेस्टिंग की, और रियल मार्केट में अभी भी कभी कभी इमोशन आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, पर मैं स्टॉप लॉस से उनको कवर कर लेता हूँ। और ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में सीखने को मिला होगा। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप नए हो तो पहले सीखिए, बैक टेस्टिंग कीजिए और रियल। नहीं मानोगे यार फिर भी नहीं मानोगे आप, पता है। अब मैं वही तो आपको बोलना चाहता हूँ कि फिर भी नहीं मानोगे। छोटे अमाउंट से कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे तो मान जाओगे ना। मतलब कभी भी अपना पैसा सेविंग मेविंग कुछ भी इस चीज़ में मत लगाना जब तक तुम उस छोटे अमाउंट को अपने लास्ट 30 डेज तक प्लस में ना मेंटेन कर पाओ तो। और 30 दिन में एक मौका ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। तो सबसे पहले मनी प्रोटेक्शन। पैसा रहेंगे तो दूसरे मौके में हम लोग अमाउंट लगा लेंगे। जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो उसके बाद 1000 मौके भी मिलेंगे, तो उन मौकों का भी क्या करेंगे जब हमारे पास अमाउंट ही नहीं रहेगा। तो इसलिए वीडियो था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक। और मतलब मेरे लिए मायने नहीं रखता, मेरे लिए मायने रखता है आप सीखो, मैं सीखूँ और ग्रो करें हम सब लोग। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर।